हुआ तो कोई निष्ठावान टिकेगा नहीं, श्रद्धा हो जाएगी कि शायद इसका फल नहीं है। नहीं, हुआ मोह है। सत्य वस्तु कभी व्यर्थ नहीं जाती है, पर उसको तुम व्यर्थ असत्य क्रियाओं में तोलने लगे तो कृपणा फल हेतवा। सकाम भाव से कर्म करने वाला सदैव दुखी ही होता है। अब हम सब सकाम भाव से ही लगे। देखिए, बड़े भाग्यशाली है जो सत्संग के प्रभाव से फल में समता ले आए। अगर लाभ मिला तो जय श्री हरि, अगर हानि भी हो गई तो जय श्री हरि, क्योंकि हानि हमारी हानि कर नहीं पाएगा। अधराम चल रहा है, प्रभु के आश्रित है, बड़ा छुपा के अपनी भक्ति को ऐसे प्रदर्शन में मत लाओ, नहीं तो उपहास होता है, बहुत बुरी तरह से उपहास होता है। जाओ, ये हो जाएगा, अब होना ही चाहिए। अगर कह दिया जबान से कि हो जाएगा तो फिर होना चाहिए। आप कुछ नहीं पलट सकता। अब इतनी जितेंद्रियता, इतनी पवित्रता, इतनी तपस्या, इतनी सामर्थ्य, अब भगवान को भी वही करना होगा, वही होना, तब तो बोले, और नहीं तो चुप रहे, उपहास न करवावे अपनी भक्ति का। अपने एक है कि इतना अभ्यास में प्रवीण है कि अभ्यास के द्वारा वो लाभ पर अपना अधिकार कर रहा है। हम है कि हवन कर रहे हैं, उसके अभ्यास की जरूरत है। इस समय हवन की जरूरत नहीं है, हवन की जरूरत है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो मुस्कुराए और हमारी अविद्या का नाश हो और माया कृत इस जाल से मुक्त हो। हम कहां की बात कहां लगा देते हैं। अभ्यास वहां चाहिए, वहां ये उपहास मत किया जाए अपनी भक्ति। प्राय ऐसा फिर वो निरादर, तुमने पाठ किया सब मिलके, क्या मिला तुम्हें? अब वो नास्तिकता और पुष्ट हो रही है। कैसे बतावें? श्री भगवान कह रहे हैं सकाम भाव अत्यंत निकृष्ट है, ये परिणाम में दुखी और नास्तिकता ही पैदा करता है, क्योंकि अनुष्ठान नहीं है। करदम जी को आदेश हुआ सृष्टि रचना करो, उन्होंने कहा कि इसके लिए तो हमें पत्नी चाहिए, और कौन पत्नी बनेगा हमें पता नहीं है, और हम किसी के पास याचना करने जाएंगे नहीं। एकांत होकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और कहा आदि सम्राट महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के परसों आएंगे और आपको पाणी ग्रहण। अगर हमें चाहिए भी तो फिर इस कोटि से चाहिए, अनुष्ठान ऐसे 10,000 वर्ष तक। अपनी तो आयु ही 80-70 है। अरे तो 10 दिन तो अनुष्ठान संयम से हो जाए किसी कामना की पूर्ति के लिए। केवल ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा और फिर मनमानी आचरण, कभी ऐसा नहीं हुआ। कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब पुत्र उत्पत्ति की तो भगवान के परम वाहन गरुड़ जी महाराज प्रकट हुए, सूर्य के सारथी अरुण जी, 2 पुत्र प्रकट हुए विंतादि से, गरुड़ और अरुण। तपस्या और भजन, तप संतान, तो ऐसे महान प्रकट। हमारी हालत क्या है? धर्म को हम जानते नहीं है, भजन का स्वरूप क्या है, केवल हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा सा, और हमारे सर्वज्ञ भगवान अगर, तो फिर आपको अपने आराध्य देव का उपहास करना ये अच्छा नहीं है। सच्ची भक्ति का स्वरूप यही है कि बड़े से बड़े कष्ट में हम आह कह सकते, राधा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आपने हमें जो ये दिया है महान प्रसाद, आजीवन इसको हंसते हुए सहेंगे और अंदर अंदर आपकी मुस्कुराहट देखना चाहेंगे, बस। इसके लिए राधा नहीं बोलेंगे कि आए मैं बहुत कष्ट में हूं राधा, या ये विपत्ति दूर कर दो राधा, नहीं। इससे लड़ने की सामर्थ्य अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगी। और सच्ची मानना, जब ऐसी निष्ठा में आओगे तो ब्याज में ये सब खत्म हो जाएंगे। ये जितने दुख देने वाले कर्म है, मूल तो प्यारी जी और प्यारे जी का प्रेम प्राप्त होगा। ये सकामता हमारी दुर्गति किए दे रही है, और सब सकामता के बिना एक कदम नहीं चलना चाहते। यही हमारे बंधन का हेतु है। सच्ची मानो आपको कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे महान हैं अंदर से। आपका जो स्वरूप है कैसे बतावे, क्योंकि वाणी का विषय नहीं। ये शरीर की आसक्ति के कारण ही हम कामनाओं के जाल में फंस गए। इसी जाल से बचने के लिए मानव देव और सत्संग मिला है। ये भक्ति, ये ज्ञान, ये योग के मार्ग, इनसे बचने के लिए है, और हम प्रयोग करना चाहते हैं इसी में और फंसने के लिए। कैसे सर्वज्ञ भगवान आपको फंसने देंगे यदि आप वाणी से भी बोल चुके हैं कि मैं आपका आश्रय लेता हूं। ये माया के दलदल में और आपको ढकेल देंगे, वो सर्वज्ञ आपको ढकेल देंगे। जब नहीं तो फिर आपकी मांगी हुई बात पूरी नहीं होगी, नहीं पूरी होगी तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए कह रहे कृपणा फल हेतवा। ये बहुत समझने का विषय है। हम लोग इसी में प्राय प्रश्नों में यही आता है, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान ने उसको क्यों नहीं बचा लिया, भगवान ने उसको क्यों। 3 लीलाएं वो अपने आप में कर रहे हैं। आप अपने आप को जान जाओ, आप कोई और नहीं है। सृजन करना, पालन करना, संहार करना, तीनों बराबर होंगी, बराबर। तो तुम्हारा अनुष्ठान रोक पाएगा ना किसी का अनुष्ठान? आज तक इतने महापुरुष हुए, रात्रि को नहीं रोक पाए कि दिनों के बाद रात्रि आए ही ना। जो प्रकृति का नियम है, वो परमात्मा के द्वारा कानून बनाया हुआ है, वो भी अपने कानून की रक्षा करता है। जैसे भारतीय संविधान है, वो जहां से बड़े बड़े पद में विराजमान है, अगर उस कानून के अंतर्गत गलती हो जाए तो स्वयं स्वीकार करेगा। ऐसे ही प्रकृति का कानून है, यहां सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। वो कोई भी हो, आपके रोने धोने से, आपके अनुष्ठान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आप भक्ति का अनुष्ठान, ज्ञान का अनुष्ठान, इन त्रिगुण माया से बचने के लिए निकल जाओगे। अब आपने मंदिर गए, प्रार्थना की, आपका शुभ लागू हो गया, काम बन गया, बोले भगवान है, भगवान ने हमारी कामना पूर्ति की। और अगली बार सब में भगवान, बहुत समझो,
बिजली का पावर जैसे सब यंत्रों में, ऐसे सब में भगवान जो विनाश कर रहा है वो भगवान की शक्ति है, उसमें जो पालन कर रहा है वो भगवान की शक्ति से पालन हो रहा है, जो सृजन हो रहा है वो भगवान की शक्ति से हो रहा है। तुम अल्प बुद्धि हो, सीमा में बांध लिया मैं मोर तय तोड़, तो एक पालन कर रहा है तो जय हो और एक विनाश कर रहा है तो उसके, हाँ ठीक है व्यवहार काल में ऐसा होगा, वो तो धर्म का पालन करने वाले अधर्म का विरोध करते ही है, पर आंतरिक मूल बात अगर प्रकट हुआ है तो सरकार की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, पावर दोनों को वहीं से मिल रहा है। और ये बात समझना बड़ा कठिन है। आप शास्त्र पढ़ के देखो, यहां से हृदय से भगवान के धर्म का प्रादुर्भाव होता है तो पीठ से भगवान, और आप किधर हो? पीठ की तरफ। भगवान के सन्मुख हो गए तो धर्म में आचरण हो जाएंगे, और भगवान से विमुख हो गए तो अधर्म में आचरण। अधर्म का परिणाम रचा हुआ है नरक और दुख आदि नाना प्रकार की चिंता भय आदि। ये सकाम भाव अगर आप छोड़ पावे बहुत जल्दी काम बन जाए, कोई परेशानी छोड़ने में नहीं। हम जो कर्म कर रहे हैं उसे भगवान को समर्पित करके फल भगवान पर छोड़ दें। जे विधि हो ना भी तुमोरा करो बेगे दास, इसमें क्या परेशानी है? और सच्ची हम मांगना नहीं जानते हैं। अगर हमें मांगने की बात आवे ना, तो जैसे एक गरीब आदमी किसी चक्रवर्ती सम्राट के सामने जाए और कहते मांगो आज मैं तुम्हें दे दूंगा, तो उसकी सोच ही इतनी है कि वो 4 गाय 1 भैंस है, उसका अगर साल भर का चारा मिल जाए और परिवार के लिए भोजन मिल जाए 1 लाख रुपया, वो बहुत, जब इतना सोचेगा तब इतना ही मांग सकता है। तो अगर उसको उसके ऊपर छोड़ दे कि महाराज हम क्या मांगे, अब आपका जो मांग, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार देगा। ऐसे ही महापुरुषों ने प्राया कि हम प्रभु मांगना भी नहीं जानते कि आपसे क्या मांगे, आप अपनी इच्छा से। तो अपनी इच्छा से भगवान अपनी अविरल भक्ति दी, प्रेम दिया है, माया नहीं दी। जब कृपा करते हैं तो माया मुक्त करते हैं भगवान, द्वंद्वों से मुक्त करते हैं। और हम लोग माया के ही कुछ कणों को मांगते हैं, जब वो नहीं देते तो बोले भगवान भैया हम हाथ जोड़ते, मानव जीवन श्रद्धा के लिए नहीं मिला, अपना कल्याण कर लो। ये पाठ, ये नाम जप, ये हवन, ये भगवत प्राप्ति के लिए है, इसका प्रयोग इधर मत करो। पहले से ही हम इतना फंसते हैं वासनाओं में, और आश्रय मिला है अब कृपा से। अगर हम उन वासनाओं से तोलेंगे इस भक्ति मार्ग को, ज्ञान मार्ग को। प्रश्न करते हैं कि पाप करते हुए देखा गया, पूरा जीवन पाप किया, कोई कष्ट नहीं, और यहां भजन करते हैं, कदम कदम पे दुख आ रहा है। ये क्या है? बड़े आराम से वो चैन से मरता है। ये भाई लंबा है सफर, उसका लंबा है सफर, पता नहीं अभी कितने कल्प भटकना पड़ेगा। और ये जो संत महात्मा या धर्म से चलने वाले गृहस्थ हैं, इनको जो आप दुख देख रहे हो ना, इनका बहुत कम में निपटा के ये आखिरी है, ये जन्म आखिरी है। अब अपने प्रभु से मिलन का, बहुत जन्म से तड़पे हैं, दरस बिन दुखन लागे नैन, अब अवसर मिला है। तो ये जो कष्ट पे कष्ट दिखाई दे रहा है, ये बहुत जल्दी पूरा हिसाब बहुत थोड़े में और साफ कानून के अनुसार भी यहां भोग मिल गया, 100 का 1 में निपटा देंगे भगवान। देखो ना बड़े बड़े महापुरुष, ये कष्ट ये कष्ट ये कष्ट, और वो पापाचरण कर रहा है, धर्माचरण कर रहा है, पूरे जीवन में आखिरी में ऐसे शहर में मर गया, कोई सड़न नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब नहीं है कि ये वर्तमान की, अब जो फसल उसने की बहुत जन्म काटना है, और अब ये जा रहा है अपने प्रभु के धाम को, ये मलिन शरीर फटाफट भोग रहा है, और बड़े हिसाब को थोड़े थोड़े में। तो ये अज्ञान के कारण, न जानने के कारण कहते हैं कि ऐसा क्या भगवान का ऐसा कि पापाचरण कर रहा बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, धर्म से चल रहा है बड़ा दुखी। ऐसा नहीं, अज्ञान की बुद्धि से मत नापो। संपूर्ण कर्म तुम्हें बांध ही रहे हैं, जो भी तुम कर रहे हो। जैसी दरिवंश नरक गति दुर्भरी, यम द्वारे कटियत नक चीके। मतलब यहां 1 सेकंड भी जो क्रिया कर रहे हो बिना फल दिए नहीं जाएगा। अगर आप होश में नहीं हो तो आपकी हर क्रिया शास्त्र विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि मन और इंद्रियां केवल ये माया से आकर्षित होकर अधर्माचरण की प्रियता रखती हैं, अपवित्र हो चुकी है। इनको वही अच्छा लगेगा जो निषेध किया गया है, वही खाना पीना, वही आचरण अच्छा लगेगा, फिर हमारा मार्ग बिगड़ जाएगा। तो क्या करें? भगवान कह रहे हैं योग, बुद्धि योग। अगर हर कर्म हम भगवान को समर्पित करने की भावना करें, क्योंकि समता को समझना बड़ा कठिन है, हर कर्म भगवान को, तो हमारे अंदर डर पैदा होने लगेगा। जो डर गया वो बच गया। समाज का डर, कानून का डर, शास्त्र का डर, भगवान का डर, इनमें से कोई भी डर अगर हमारे अंदर आ गया तो बच जाएंगे पापाचरण करने से। लेकिन ऐसी मलिन बुद्धि हो गई कि ना तो भगवान का डर रह गया है, न शास्त्र का डर रह गया है, समाज का भी डर नहीं रह गया, कानून का भी डर नहीं रह गया, मनमानी आचरण करते चले जा रहे। यही बंधन, यही दुर्गति। डर आ जाए, बड़े भाग्यशाली जिनको डर आने लगा। समाज क्या कहेगा? अगर ऐसा किया तो आजीवन कारावास हो सकता है, मृत्युदंड हो सकता है। अगर ऐसा किया तो भगवान देख रहा है, हमारी दुर्गति हो जाएगी। शास्त्र में लिखा है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डर आ जाए तो हम सुधरना शुरू कर दें, पर मलिन हृदय ऐसा इधर डर रहित हो रहा है और प्रभु की तरफ उल्टा। कर्मों का परिणाम जन्म मरण, नाना प्रकार के दुख चिंता। अब उद्धार की गुंजाइश नहीं रह जाती यदि अधर्म रूपी कर्म बनते गए ना, और योग नहीं बना।
तो ना सोच रह जाती, उद्धार की हिम्मत ही नहीं रह जाती। वो असमर्थ सा होकर अगर ये बातें जो हो रही हैं, वो अगर आप थोड़ा पवित्र हृदय नहीं तो ऊपर से सब निकल जाएंगे। और पवित्र हृदय तो जैसे चातक स्वाति के बूंद को ऐसे एक एक शब्द उसके दिमाग में पहुंचेगा, ताकत ही नहीं रह जाती उसकी सोच करने की मुझे भगवान से मिलना है, मेरा उद्धार हो जाए, ये सोचने की ताकत नहीं रह जाती। अगर ये कुशलता आ जाए, समता या भगवत समर्पण कर्म का और फल में भगवत इच्छा पे, अगर क्षमता समझ में नहीं आ रही तो भगवत इच्छा पे जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवत इच्छा बहुत आवश्यक है, तभी आप कर्म बंधन से मुक्त होंगे। ये बहुत सरल है, कई बार समझाया, इससे आप मुक्त हो जाएंगे कर्म बंधन से। सुबह उठे, भगवत स्मरण करें, प्रभु का नाम जप करते हुए अपनी दिनचर्या करें। 1 घंटा दिनचर्या हुई, शौच स्नान जो भी, 1 घंटे, हे प्रभु ये कर्म आपके चरणों में समर्पित। फिर और सेवाएं सुन ली, फिर 1 घंटा हुआ, फिर स्मरण करें, हे करुणामय प्रभु ये इस 1 घंटे का समय में जो कर्म बना वो आपके चरणों में समर्पित। अगर आपसे भूल हो गई है तो शाम के जब शयन करने जाए तो सुबह से जगने से लेकर शयन तक, हे करुणा निधान भगवान इतने घंटे से अभी तक जो सेवा होती रही वो आपके चरणों में समर्पित है, और मुझे ऐसा बुद्धि योग प्रदान करें कि इसमें जो त्रुटि हुई है, जो आपके विरुद्ध हमसे आचरण बन रहे हैं या सोच बन रही, नाथ आप हमें सावधान करके ऐसा बल दें कि वो गलती हमसे बिल्कुल सहज है भगवत प्राप्ति का। कोई कर्म बंधन आपको बांध नहीं पाएगा। बीच बीच में आपको स्मरण हो, राधा राधा राधा। एक बार कहा था कि 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, 5 मिनट में एक बार, बहुत सहज है। 5 मिनट में एक बार बोलना है राधा, 4 मिनट के लिए आप बिल्कुल फ्री। देखो फिर 5 मिनट में राधा। अगर 24 घंटे राधा राधा ना चलने लगे तो हमें बताना, क्योंकि हर 4 मिनट में सैकड़ों बार राधा होगा, तो 5वें मिनट में बोलना है राधा। बोलना तो है मुख से राधा, लेकिन अंदर से चलने लगेगा राधा राधा, क्योंकि 5 मिनट में बोलना है। ये फंसाओ ना मन को, मन ने तुम्हें फंसाया, ये भोग ये भोग ये भोग, फंसाओ राधा नाम पे। और मुक्त होने का बिल्कुल सहज उपाय करें, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। ये मनमानी नहीं करें, ये नवयोगेश्वर ने कहा, स्वभाववश अहंकारवश चेष्टा जो भी हो रही है वो परम पुरुष नारायण को समर्पित कर दे, इसे सहज भागवत धर्म कहते हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं यत् करोषि, भगवान ने स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, ये बहुत बढ़िया कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय। आज तक जो हुआ राधे श्याम, आगे हम गलत ना करें, सावधान रहें। और अभी से नियम ले लें कि कोई भी समय हम बिना भगवत समर्पित किए व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नियम ले लो, बहुत जल्दी निष्कामता आ जाएगी, बहुत जल्दी आपके हृदय में आनंद आने लगेगा। पर ये 1-2 दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं। माया का काम है भुला देना। पकड़ लो, कुछ तो पकड़ो, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, कर्म समर्पण, निरंतर भगवत चिंतन, कुछ तो पकड़ो। या 4 दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं। 1 दिन 20 माला, दूसरे दिन 2 माला, फिर 2 दिन 1 भी माला, ऐसे नहीं चलता। अगर हम 2 माला तो 2 माला हम बढ़ाते चले जाएंगे, फिर आगे घटना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे प्रमादी हैं कि आज सुनेंगे, आज से सुन, फिर वही चलने लगा, भूल गए। ये अपना कल्याण करना है। बुद्धौ शरणमन्विच्छ, समता जब बुद्धि में